नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मम्स, जिसको हिंदी में कंठमाला या गलसुआ भी बोलते हैं, उसका आधुनिक चिकित्सा और प्रारंभिक चीनी चिकित्सा, जिसको हम टीसीएम कहते हैं, उन दोनों का क्या दृष्टिकोण है। यानी कि मॉडर्न साइंस एंड ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन प्रोस्पेक्टिव में मम्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मॉडर्न मेडिसिन में क्या एस्पेक्ट्स है, पहले हम बात करते हैं इटियोलॉजी एंड वायरोलॉजी की, जिसको कारण और विषाणु विज्ञान बोलते हैं। मम्स जो है एक पैरा माइक्सो वायरस, या दूसरा उसका नाम रूबेला वायरस के द्वारा होता है। यह मोस्टली जो आपकी पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होती है वहां पर संक्रमण पैदा करता है, और यह रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी कि आपके श्वसन से, लार से और इसी प्रकार जो के विभिन्न फॉर्मेटिस के माध्यम से फैलता है। मम्स जो है एक कॉन्टाजिनियस वायरल इंफेक्शन है। यह पेनफुल इनलार्जमेंट कर देता है आपकी सलाइवरी ग्लैंड को। एपिडेमियोलॉजी क्या है, यानी कि महामारी विज्ञान कैसे होता है, इसमें हम एमएमआर यानी खसरा मम्स रूबेला का टीका लगाते हैं। जब यह टीका नहीं आया था, उससे पहले यह बचपन की आम बीमारी थी। जब व्यापक टीकाकरण हुआ तो इससे यह घटनाएं काफी कम हो गई हैं, लेकिन अभी भी स्कूल में और कॉलेज में या बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अभी भी ये प्रकोप होते रहे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अर्ली साइंस और सिम्टम क्या आते हैं। पहले पेशेंट को हल्का बुखार होता है, सिर दर्द होता है, थकान होती है और भूख न लगना हो सकता है। उसके बाद पेरिटाइटिस हो जाता है, मतलब एक या दोनों तरफ की लार ग्रंथियों में सूजन हो जाती है और पेन हो जाता है। इसके अलावा जो लक्षण है, कान में दर्द होना, चबाने में कठिनाई होना और मांसपेशियों में दर्द होना। क्लिनिकल में डायग्नोसिस कैसे करते हैं, जैसे क्या देखते हैं, पहले जो हम स्वेलिंग तो दिखाई देती है सामने से, और उससे साइन और सिम्टम के बारे में बात पेशेंट से। इसके बाद लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट होता है सीरोलॉजी टेस्ट, जिसमें हम आईजीएम टेस्ट करते हैं। वो बढ़ा हुआ आता है, अर्ली एज में भी बढ़ा हुआ आता है। इसके बाद पीसीआर टेस्ट करते हैं। इसमें हम स्वैब का या मुख में जो स्वैब होता है और सलाइवा का जो है वो टेस्टिंग होती है। एक और स्थिति है जब अगर मतलब अल्ट्रासाउंड से भी हम ग्रंथि को देख सकते हैं, मगर ये रेयरली होता है, मोस्टली पीसीआर से और आईजीएम से इसका पता लग जाता है। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कैसे करते हैं, हमें सपोर्टिव केयर लेनी चाहिए, जिसमें आराम करें, खूब पानी पिए और सॉफ्ट भोजन लें। सिम्टोमेटिक रिलीफ में हम पेन किलर ले सकते हैं, जिसमें पैरासिटामोल है, या कोई नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले सकते हैं, और हम ठंडे गर्म की सिकाई कर सकते हैं। हम आइसोलेशन में रहें, उन पेशेंट को और लोगों से अलग रखें। और जो पेरिटाइटिस है वो लगभग 5 दिन में तक रहता है। वैक्सीनेशन जब होती है, उसकी 2 डोज लगती है एमएमआर की। पहली डोज जब बच्चा पैदा होता है उसके 12 से 15 महीने के अंदर, और दूसरी डोज जो है वो 4 से 6 साल के अंदर लग जाती है। इसके अलावा भी बूस्टर डोज अगर जरूरत पड़ती है तो लेनी पड़ती है। मम्स के साथ जो कॉम्प्लिकेशन है, एक तो ऑर्चाइटिस हो सकता है, जिसमें टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ये मोस्टली पोस्ट प्यूबर्टल फेज में होता है। यह फेज जो है किसी मेल के प्यूबिटिक हेयर आ चुके होते हैं उसके बाद की एज को पोस्ट प्यूबर्टल एज कहते हैं। इसके अलावा अंडाशय स्रोत हो सकता है फीमेल के अंदर, उसके जो एग्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है। मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस हो सकता है इस वायरस के द्वारा। पेनक्रिएटाइटिस भी हो सकता है, और हियरिंग लॉस भी हो सकता है। हियरिंग लॉस रेयर है और अंडाशय शोध भी रेयर है। लक्षण कब शुरू होते हैं, जो सिम्टम है वो 14 से 24 दिन के अंदर इंफेक्शन होने के बाद शुरू हो जाते हैं। बच्चों में जो इनिशियल सिम्टम आते हैं वो चिल एंड फीवर, हेडेक, पुअर एपेटाइट, कमजोरी और थकान जैसा महसूस होना, और लो और मॉडरेट फीवर, ये सिम्टम बच्चों को आते हैं। जो लक्षण मैंने बताए, इनसे 12 से 24 घंटे बाद पेशेंट की सलाइवरी ग्लैंड जो है, जो पैराटिड ग्लैंड जिसको बोलते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और अगले दिन ये सूजन और बढ़ जाती है। उसके बाद चबाने में और निगलने में दर्द होने लगता है। तीखी चीजें खाने या खट्टी चीजें खाने से दर्द बढ़ जाता है, और इस ग्रंथि को छूने से भी दर्द होने लगता है। फीवर और पेन हो जाता है। फीवर जो है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। सूजन जो है आमतौर पे एक तरफ से शुरू होती है, लेकिन बाद में दोनों तरफ भी हो सकती है। ऑर्चाइटिस इन मेल्स हो सकता है। मम्स से संक्रमित पुरुषों में लगभग 20% मामलों में ऑर्चाइटिस हो जाता है, जिसमें टेस्टिकल में स्वेलिंग बोलते हैं। इसमें टेस्टिकल्स में तेज दर्द होता है, और ठीक होने के बाद जो जो टेस्टिकल जो प्रभावित टेस्टिकल है वो छोटा हो सकता है। अगर दोनों टेस्टिकल प्रभावित हो जाते हैं तो इनफर्टिलिटी यानी नपुंसकता की संभावना हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन की हमने बात करी थी। मम से
वायरल मेनिंजाइटिस या वायरल इंसेफेलाइटिस हो सकता है। ये गंभीर स्थिति है, इसमें तुरंत इलाज की जरूरत होती है। मम्स के संक्रमण से लगभग 1 हफ्ते के बाद पैनक्रियाटाइटिस यानी कि आपके अग्न्याशय में सूजन भी हो सकती है। इससे पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, उल्टी और पाचन संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती। टीसीएम की नजर से इटियोलॉजी एंड पैथोजेनोसिस में टीसीएम में से यिन बाओ यानी कि एपिडेमिक पेरोटाइटिस कहते हैं। मुख्य रूप से मानते हैं कि यह विंड हीट के आक्रमण से यानी कि इन्वेजन ऑफ विंड हीट पैथोजेंस। दूसरा, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक हीट इन द स्टोमक एंड स्प्लीन मेरिडियन। तीसरा, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन ऑफ लीवर की लीडिंग टू स्वेलिंग एंड पेन की वजह से हो सकता है। हम इसको पैटर्न में डिफ्रेंशिएशन करें, हम पैटर्न चुन सकते हैं विंड हीट पैटर्न, यानी इसमें बुखार, गले में खराश, थोड़ी प्यास, जीभ पर हल्की पीली परत होती है। दूसरा है टॉक्सिक हीट पैटर्न, जिसमें तेज बुखार होता है, बेचैनी होती है और दर्दनाक सूजन होती है और जीभ पर पीली मोटी परत हो जाती है। डैम्प हीट पैटर्न में हम भारीपन होता है, मिचली होती है, गाढ़ा और गदला यूरिन होता है और चिपचिपी पीली परत होती है। की एंड यिन डेफिशिएंसी जो पोस्ट इन्फेक्शन डिसीज होती है, यानी है ना, उसमें की और यिन डेफिशिएंसी हो सकती है। उसमें हल्का बुखार, नाइट में पसीना, थकान, जीभ लाल और विदाउट कोटिंग जीभ हो सकती है। अब मैं इनके पॉइंटों का वर्णन करता हूं आपसे। जैसे विंड हीट पैटर्न है, हमने बात करी बुखार, गले में खराश, थोड़ी प्यास होना, जीभ पर हल्की पीली परत। इसमें हमारे ट्रीटमेंट पॉइंट होंगे TW5, TW17, LI4, LI11 और स्टोमक 6। इन पॉइंटों को हम सीडेट करेंगे। अगर साथ में चिल एंड फीवर है तो हम LU7 को सीडेट करेंगे। अगर हाई फीवर है तो गवर्निंग वेसल 14 को सीडेट करेंगे। और अगर टेस्टिकल में पेन स्वेलिंग है तो हम लीवर 3 और लीवर 8 को भी सीडेट करें। तो ये पॉइंट हम ऐड कर देंगे अपने इस प्रोटोकॉल। TW7 ये लोकल पॉइंट है, जहां पर मम्स होता है वहीं का लोकल पॉइंट है। इसको सीडेट करने से लोकल स्टैग्नेशन और ब्लड स्टेसिस कम हो जाता है एंड वहां से स्वेलिंग कम हो जाती है। LI4, LI11 और स्टोमक 6 जो है, these 3 points reduce the heat from the face। ये फेस से हीट को कम करते हैं। TW5 it is a passage point of TW meridian and pericardium meridian। यह विंड हीट एंड टॉक्सिन को कम करता है। LU7 चिल एंड फीवर को रिड्यूस करता है, विंड हीट को कम करता है। गवर्निंग वेसल 14 हाई फीवर को कम करता है और लीवर 3, लीवर 8 ये लीवर की स्टैग्नेशन को कम करके टेस्टिकल पेन एंड स्वेलिंग को कम करते हैं। दूसरा पैटर्न की हमने बात करी, टॉक्सिक हीट पैटर्न। इसमें तेज बुखार होता है, बेचैनी होती है और दर्द और सूजन होती है। मोटी पीली परत जीभ पर जम जाती है। ट्रीटमेंट पॉइंट हम करते हैं LI4, LI11, H3, H5, लीवर 2, लीवर 3, UB54, TW3 एंड TW6। इनको हम सीडेट करते हैं। हम इसमें लोकल पॉइंट ऐड कर सकते हैं TW17 और ST6। हम इसकी बात पहले कर चुके हैं। अगर स्वेलिंग और पेन ज्यादा है तो LU11 और LI1 को आप प्रिक करेंगे और उसमें से एक ब्लड की ड्रॉप को निकाल देंगे। इससे मम्स में कामिंग इफेक्ट आता है और इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। अगर टेस्टिस इफेक्टिव है तो आप लीवर 2, लीवर 8 को सीडेट करेंगे। ये आपके टेस्टिस में से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। SP10 ब्लड की हीट को कम करता है। SP6 गिव रिलीफ इन ऑर्चाइटिस बाय इंप्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन एंड की सर्कुलेशन नियर द टेस्टिस। डैम्प हीट पैटर्न, तीसरा पैटर्न है हमारा डैम्प हीट पैटर्न। इसमें भारीपन होता है, मितली होती है, गाढ़ा गदला यूरिन होता है और टंग पर चिपचिपी पीली परत होती है। ट्रीटमेंट पॉइंट है हमारा SP6, SP9, गवर्निंग वेसल 9, LI11, UB20 एंड गॉलब्लैडर 34। इनको हम सीडेट कर। इसमें हम लोकल पॉइंट ऐड करेंगे TW17 एंड ST6 और साथ में LI4। LI4 जो पॉइंट है वो आपके फेस पे से स्वेलिंग को और वहां पे कूलनेस देता है, स्वेलिंग को कम करके कूलनेस देता है। एक और हमारा प्रोटोकॉल है, जब आपको एक बार इन्फेक्शन होने के बाद दोबारा से इन्फेक्शन हो जाए है या इन्फेक्शन होने के बाद जो वीकनेस आ जाए, हम उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं की एंड यिन डेफिशिएंसी से। इसमें आपको हल्का बुखार, रात में पसीना आना, थकान होना, जीभ लाल और उस पर कोई परत ना होना, ऐसा हो जाता है। ये यिन डेफिशिएंसी के सिम्टम है। तो यहाँ पर हम किडनी यिन डेफिशिएंसी रेजिंग एम्प्टी हीट पॉइंट को यूज करेंगे। K2, LU10 और H5 को सीडेट करेंगे। K3, K6, K9, K10, SP6, CV4 को हम टोन करेंगे। तो इन पॉइंटों को करने से हमें रिलीफ मिलता है पोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज। कुछ सहायक प्रथाएं हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, जैसे हर्बल चाय है,
इसमें पिपरमेंट, गुड़हल और जिनसेंग मिलाकर पिए, जिससे विंड हीट रुक जाती है। पिपरमेंट को बोहे बोला जाता है, गुड़हल को जू हुआ और जिनसेंग को जिन यिन हुआ बोलते हैं। इन तीन हर्ब को मिलाकर अगर उसकी हर्बल चाय पिए आप, तो इससे विंड हीट कम हो जाती है। कीगोंग एक्सरसाइज करें, जिससे लंग्स में स्ट्रेंथ आती है और आपको डिफेंसिव की आपकी स्ट्रॉन्ग। आहार में आप ठंडे फल जैसे नाशपाती और तरबूज, तैलीय व तीखे भोजन से आपको बचना है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर। धन्यवाद।